तो आज का स्पेशली हमने टॉपिक इसीलिए डिस्ट्रैक्शन लिया बिकॉज दो लोगों ने मुझे बोला कि एक प्रश्न ये था कि हम नाम जप कर रहे हैं तो हाउ वी कैन फोकस ऑन चैंटिंग, और दूसरा प्रश्न ये था कि हम नॉर्मली पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान बहुत जगह चला जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक पेज खोला हमने और 2 घंटे तक वही पेज खोला हुआ है? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब दिस इज अ कॉमन डिजीज है ना। तो हम जो आज बात करेंगे वो कॉमन डिजीज है। डिस्ट्रैक्ट होना कॉमन है, लेकिन जो अनकॉमनली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा वही सक्सेसफुल होगा। तो डिस्ट्रैक्ट होना और अनसक्सेसफुल होना दोनों कॉमन है, क्योंकि रूटीन वही है लाइफ। लेकिन जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल एंडेवर्स हो चाहे आपके मटेरियल एंडेवर्स। तो शुरुआत में आई वांट टू गिव यू वन फार्मूला कि ये मोबाइल है और ये स्टूडेंट है। मान लो ये स्टूडेंट है और ये मोबाइल है। जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इनके सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो फिजिक्स में हम फार्मूला पढ़ते हैं ना कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। फिजिक्स में और बाकी भी साइंसेस में पढ़ते हैं अपन। इवन फाइनेंस में कई बार आता है इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ बढ़ेगी तो साथ में ये चीज़ भी बढ़ेगी। तो ऐसे ही जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी आपकी सक्सेस होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अलग अलग फॉर्म्स में आता है। और आपकी एज में जिन जिन फॉर्म्स में डिस्ट्रैक्शन आता है उनको हम डिस्कस करते हैं आज। तो पहला और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रैक्शन जो हमारे सबके जेब में ही हम लेके घूमते हैं वो है मोबाइल फ़ोन। ठीक है। तो लंदन में एक स्कूल ऑफ साइकेट्री है, उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि 72% लोग जो है वो एक बार जिसने मोबाइल खरीदा स्मार्टफोन तो उनका मोबाइल कभी ऑफ नहीं हुआ। 72% लोगों का मोबाइल 1 मिनट के लिए भी कभी ऑफ नहीं होता। मतलब दे कीप ऑन चार्जिंग इट, दे कीप पावर बैंक विद देम, समहाउ दे वांट दैट इट शुड बी ऑन। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल देखते हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप ऑलमोस्ट 80% लोगों में हो दुनिया के जो बाकी भी यही कर रहे हैं। मतलब सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। ठीक है। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो है वो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे। और स्पेशली आप अगर स्टूडेंट हो, क्योंकि आप पढ़ने बैठे, आपने किताब खोल के रखी और फिर आपका मोबाइल भी वही है और उसमें एक नोटिफिकेशन आया कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। अब लोगों ने इस पे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने स्टडी की, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए और उन्होंने एक ग्रुप को पढ़ने के लिए दिया एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे मोबाइल नहीं है, और एक ग्रुप को दिया मोबाइल वाला एनवायरनमेंट। और फिर उन्होंने देखा कि हर नोटिफिकेशन के पॉप अप के साथ में वो कितना कंसंट्रेट कर पा रहे पढ़ाई पे। तो आपको जो फिगर मिलेगा वो बड़ा सरप्राइजिंग है कि अगर आपके नोटिफिकेशंस आते रहें और आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका आईक्यू 10 पॉइंट्स कम हो जाता है। तो सपोज किसी का आईक्यू मान लो 140 है, पर अगर वो मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, जैसे किसी 130 वाले आईक्यू। और ये कितना ज़्यादा है इसको हम क्वांटिफाई करके देखते हैं कि अगर कोई मैरिजुआना ले, यू नो मैरिजुआना, बहुत सीधे लोग तो नहीं, नया ग्रास ले, कोई ड्रग्स ले, तो उससे जो आईक्यू का डिस्ट्रैक्शन होता है एक मॉडरेट डोज में वो होता है 5 पॉइंट्स का, और मोबाइल से होता है 10 पॉइंट्स का। तो ये मोबाइल मैरिजुआना से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल कर सकता है हमारी लाइफ में। इतना ज़्यादा कर सकता है कि आजकल एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन सुना है? जिसे डिटॉक्स करते हैं लोग, ब्लड में बहुत इन्फेक्शन आ गया, स्किन डिजीज हो रही तो क्या करें, बोले डिटॉक्स कर लेते हैं। ऐसे आजकल डिजिटली डिटॉक्स करते हैं लोग अपने आप को। मतलब वो 15 दिन के लिए हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, जैसे हम एकादशी के दिन अन्न को हाथ नहीं लगाते, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब इसके अंदर पाप पुरुष का निवास है 15 दिन के लिए, तो हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये तो एक ग्रॉसली नोटिफिकेशन कितने आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया लाइक्स हैं, आपने कुछ डाला तो किसी ने लाइक किया कि नहीं, आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आया तो आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं, है ना। बहुत सारी तो यंगस्टर्स की लाइफ जो है वो इसी के आसपास घूम रही है, वर्चुअल वर्ल्ड में। ये भी बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है।
है ना। जैसे आपका कल एग्जाम हो लेकिन आज आपको कोई अनफ्रेंड कर दे जो आपको बहुत पसंद हो, तो वो हो सकता है कि आपके एग्जाम पे 15-20 नंबर का असर पड़ जाए उसके अनफ्रेंड करने की वजह से। होगा ना ऐसा? आप उसी ख्यालों में सोचते सोचते पता नहीं क्या लिख के आ जाओगे, डायग्राम उसका बना के आ जाओगे। पॉइंट इसकी डिस्ट्रैक्शन किसी भी हद तक हो सकता है ना। तो सोशल मीडिया, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशंस या वर्चुअल वर्ल्ड, ये सारा एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन क्या यही अकेला डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में? ऐसा नहीं। इसके अलावा एक एनवायरनमेंट का डिस्ट्रैक्शन भी है। मान लो आपको पढ़ने के लिए हम ऐसा माहौल दें जहाँ पे एक तरफ फैक्ट्री हो जिसमें बिल्कुल एक्टिवली कुछ बड़ी चीज़ बन रही हो लोहे की, और एक तरफ जो है वो भरा हुआ बाजार हो जहाँ पे बहुत तेज तेज में लोग चिल्ला रहे हैं, और अब आप बीच में, आपका कमरा है, अब आप पढ़ो। और वहीं आपको हम ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे आवाज़ नहीं है, तो किस में पढ़ाई अच्छी होगी? डेफिनेटली ऐसी जगह पढ़ाई अच्छी होगी जहाँ पे आसपास हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, है ना। तो एनवायरनमेंट दूसरा बड़ा फैक्टर है जो आपको डिस्ट्रैक्शन लाता है। एक और चीज़ बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन लाती है, और वो है जब आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब अ, पढ़ाई भी कर लें और थोड़ा सा मोबाइल भी देख लें, पढ़ाई भी कर लें और म्यूज़िक भी सुन लें, पढ़ाई भी कर लें, एक्सरसाइज भी कर लें, है ना, पढ़ाई भी कर लें, फ़ोन पे बात कर लें, मैच भी देख लें, पढ़ाई भी कर लें। कैसा भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, खाना खा लें और पढ़ाई भी कर लें, नाम जब भी कर लें पढ़ाई भी कर लें, कैसा भी हो सकता है वो कॉम्बिनेशन। तो पॉइंट इज़ कि ये जब भी हम मल्टीटास्किंग करने जाओगे, हमारा ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, तो हम हमेशा उससे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये डिस्ट्रैक्शन, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में जिसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होते होंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा जो इनहेरेंट ब्रेन है वो बना है इन डिस्ट्रैक्शंस को कैच करने के लिए। क्यों बना है? इसलिए बना है कि हमारा ब्रेन, जिसको हम अभी कैरी करके चल रहे हैं अपने साथ में, अगर आप न्यूरो साइंसेस पढ़ोगे, जैसे आप लोग पढ़ोगे आगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो न्यूरो सिस्टम है पूरा, वो कुछ केमिकल्स से चलता है। और वो केमिकल्स क्या क्या है, किसी को नाम पता है? एक हाथ बोलो। डोपामिन, एंडोर्फिन्स, वेरी गुड, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, और हाँ ठीक है। और ये तो वैसा वाला हो गया कि बोले एक और लिखना है तो 5 बनाना है कैसे भी तो 5 और बना दिया जाए। गावा, यस, ठीक है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, इससे हमारा ब्रेन चलता है, ठीक है। अब हम अभी सिविलाइज्ड हुए, कितने साल पहले सिविलाइज्ड हुई सोसाइटी? कुछ हजार साल पहले सिविलाइज्ड हुई। उसके पहले तो हम केव मैन थे, केव में रहते थे। अब इमेजिन करो कि केव में एक आदमी है, प्राइमेट, बैठा हुआ है अपनी केव के बाहर दिन में, और उसको एकदम से कुछ हिलता हुआ सा दिखता है, तो वो उसके लिए क्या है? डेंजर है। डिस्ट्रैक्शन तो बाद में है, डेंजर है भैया। शेर हो सकता है वो, तेंदुआ हो सकता है, सांप हो सकता है। मतलब हमारा पूरा सिस्टम क्या बना है कि थोड़ा सा भी कहीं चेंज होगा तो हम तुरंत उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा सर्वाइवल उस पर निर्भर करता था। आज हम यहाँ जिंदा क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जिंदा थे। अगर वो मर जाते तो हम पैदा होते क्या? तो वो और उनके बहुत पुराने एंसेस्टर्स कौन थे? जो केव में रहते थे, और उनके लिए एक एक मूवमेंट कहीं भी हो रहा है तो उसको तुरंत सेंस करना और उस पर एक्ट करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज दे वुड हैव डाइड। कोई ना कोई कहीं से अटैक करके मार देता, चाहे ह्यूमन चाहे एनिमल या नेचर उनको डिस्टर्ब कर देता। तो कितना जरूरी था उनके लिए हर एक मोशन, हर एक साउंड, हर एक पे एक्ट करना। अब हम क्या हुआ, इतने साल में बढ़ते बढ़ते हमने सिविलाइजेशंस बना दी, सिटीज बन गई, विलेजेस बन गए, हम पढ़ लिख गए, हम यहाँ आ गए, कमरे में बैठ गए, पंखा लाइट चलने लगी, लेकिन ब्रेन अभी भी उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स और उन्हीं पाथवेज पे चलता है। और इसीलिए कोई भी मूवमेंट, साउंड, नोटिफिकेशन का कुछ भी जो है हमको तुरंत डिस्ट्रैक्ट करता है। क्यों डिस्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि कुछ हजारों साल पहले वो डिस्ट्रैक्शन हमारी सर्वाइवल था, आज नहीं है। लेकिन अभी हमारा ब्रेन बदला नहीं, है ना। इमेजिन करो, अभी क्या, बहुत साल पुरानी बात क्यों जाए हम, एक 2-4 हजार साल पुरानी बात करें, तो 2-4 हजार साल पहले अगर कोई बोलता कि मैं एक जगह बैठता हूँ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हूँ सोसाइटी के लिए, तो कितने लोग मानते हैं उसकी बात? अरे भैया चला करो, काम किया करो, खेती करो,
कुछ कहीं लड़ाई झगड़ा करो, कुछ तो करो। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा तुमको खाने को, ऑब्वियसली, क्योंकि सोसाइटी में बैठे हुए लोगों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। बैठे हुए लोगों की, जो घूमता था, जो सरवाइव कर सकता था उस हार्श एनवायरनमेंट में, उसकी वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी सबसे ज्यादा तो जो बैठता है चेयर पे और सोचता है वो कमाता है, और जो मेहनत कर रहा है वो कम कमा रहा है बाहर। जो हार्श एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है उसकी वैल्यू कम है, और किसकी वैल्यू ज्यादा है, जो बैठ के काम कर रहा है। लेकिन ये कब हुआ है, अगर हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को एक मैप में, टाइमलाइन में ड्रॉ करें, तो ये 0.1% भी नहीं है हमारी टाइमलाइन का। यस, तो 0.1% टाइम पहले हमारा सोसाइटी ऐसा बना है कि बैठ के अगर आप कुछ काम करो तो आपकी वैल्यू है। इसके पहले सोसाइटी क्या थी, 99.99 क्या थी, कैसी थी, कि अगर आप चलोगे, हिलोगे, सर्वाइवल के लिए कंट्रीब्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में। यस, दैट्स व्हाई दोज डिस्ट्रैक्शन हैड सर्वाइवल बेनिफिट्स, क्योंकि जो एक्टिव था, प्रॉम्प्ट था, जो हर मूवमेंट को देख सकता था और उस पर एक्ट कर सकता था, वो बचेगा, और जो नहीं कर सकता था वो मर जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन अच्छे हैं कि खराब है? उस समय वो अच्छे थे, इस समय वो खराब हो गए, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी उल्टी हो गई। अब वैल्यू है एक जगह बैठ के पढ़ने की, एक जगह बैठ के सोचने की, एक जगह बैठ के लिखने की, और वही तो हमसे होता नहीं है, क्योंकि हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमेट जो ब्रेन है, उसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स और पाथवे हैं वो ज़्यादा एक्टिव है। यस, सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये सबसे पहले ये सोचना कि किसी दिन कोई ऐसा बन जाएगा कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा चीज़ों से, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनहेरेंटली हमारा ब्रेन कैसा बना है, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही सर्वाइवल है। मान लो अभी यहाँ चिंगारी निकलने लगे, तो आप मेरे से परमिशन नहीं लोगे कि क्या करें प्रभु जी, जल जल रहा है, क्या करें, निकल जाए यहाँ से, क्या करें? सारे एटिकेट साइड में, धक्का मुक्की करके सबसे पहले मैं बाहर निकल जाऊँ। हर कोई यही करेगा, क्यों? क्योंकि सर्वाइवल है, गलत कुछ नहीं है उसमें। आप बचोगे तब तो आगे बड़ी बड़ी बातें करोगे। आइडियलिस्टिक बात कौन कर पाएगा? जो बचेगा। वो बचेगा ही नहीं, उसको कौन याद रखेगा? बोले मर गए वो तो आग में, क्यों? क्योंकि सबको बाहर भेज रहे थे, खुद अंदर बैठे हुए थे। पॉइंट इज कि डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज हैड ए सर्वाइवल बेनिफिट, बट नाउ इट इज अपोजिट। अब सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, अब सर्वाइवल बेनिफिट किसको है? जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन हम कैसे, क्या करें कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो? यस, क्या मेडिटेशन करें? कौन सा मेडिटेशन? कैसे होगा? चैंटिंग से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। चैंटिंग करते टाइम तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। कौन ऐसा है जो चैंटिंग करने लगा तो डिस्ट्रैक्शन कम हो गया उसकी? एनीबडी हैज दैट एक्सपीरियंस? अगर ऐसा किसी का एक्सपीरियंस है, या तो वो बहुत अकम्प्लिश सोल है, या फिर उसने चैंटिंग करना सीखा ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन होता है, पर बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्शन, मतलब मन हट जाए। कैसे हटेगा? जैसे कि मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो बाकी जैसे टीवी भी देखना, ये सब जो है, मोबाइल नोटिफिकेशन, तो मेरा पर डे एवरेज सोशल मीडिया पे 10 मिनट्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, करके रखा है, उससे ज्यादा देखना ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जीरो है। तो ऑब्वियसली एक रेगुलेटिव सिस्टम, फ्रेमवर्क मिलता है तो इजी रहता है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, है ना? लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो इनबिल्ट है हमारे अंदर। उन डिस्ट्रैक्शंस को आप, जैसे मान लो आप बीमार हो, तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। आपको अगर पेन है तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, यू कैन नॉट। ऐसे ही इनहेरेंट एक हमारे अंदर एक रिफ्लेक्स है कि अगर आप मेल हो तो आप एक फीमेल को देखोगे तो आप अट्रैक्ट होगे। वो इनहेरेंट आपका फैन की जरूरत नहीं मुझे, है ना? इनहेरेंटली आप अट्रैक्ट होगे, यू कैन नॉट अवॉइड इट, एंड यू कैन नॉट से कि वो डिस्ट्रैक्शन है। वो डिस्ट्रैक्शन है, ऑब्वियसली है, लेकिन वो जेंडर वाला जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपका इनबिल्ट सिस्टम है, आपके अंदर हार्मोन्स हैं। यू कैन नॉट से कि आप नहीं होते डिस्ट्रैक्ट, आप कितनी भी चैंटिंग कर लो आप डिस्ट्रैक्ट होगे। हाँ, ये है कि चैंटिंग आपको एक फ्रेमवर्क देती है कि आप मैनेज कर सकते हो उन डिस्ट्रैक्शंस को, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन खराब नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस पे एक्ट करना खराब है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन कभी किसी के जीवन में ख़त्म नहीं होने वाले, किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने वाले। कभी एक दिन ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठोगे तो आपको लगेगा आप हिमालय की चोटी पे बैठे हो और कोई भी नहीं है आपके आसपास। अगर एक दिन आपको हम भेज भी दें वहाँ पे,
तो भी आप सुबह सुबह ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि मैं खाऊंगा क्या, पानी कहाँ से मिलेगा, ठंडी बहुत है ना। तो उतने ही आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। ऐसा सोचना कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है डिस्ट्रैक्शन का, तो वो नहीं है, एक फैक्टर है बट नॉट मेजर। इसीलिए जो हम श्लोक आज समझेंगे वो है 6.26। किस किस को याद है ये श्लोक? शायद ही किसी को होगा, कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस इट। 6.26 मेरे साथ दोहराइए। यतो यतो निश्चलति यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततोस्ततो नियमेताद ततो ततो नियमेतात् मन्येव वशं नयेत्। मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततोस्ततो नियमेताद ततो ततो नियमेतात् मन्येव वशं नयेत्। मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ पे बिल्कुल इसी बात को स्टैंपिंग कर रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मन जो है डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। नहीं तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आपका मन डिस्ट्रैक्ट होना एक दिन बंद हो जाएगा, बट उन्होंने क्या बोला? मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो मन हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता ही रहेगा, हमारा काम है कि हम उसको जहां से डिस्ट्रैक्ट होता हो उसको खींच के लाएं। जैसे आपने देखा घोड़े को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, क्या रहता है उसका? लगाम रहती है। तो दोनों साइड लगाम रहती है ना, एक तरफ ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? घोड़ा उधर चला जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर, और दोनों बराबर खींचोगे तो सीधा चलता रहे। और उसकी आंखों पे क्या लगा रहता है? क्यों लगा रहता है? आसपास ना देखे। यस, मतलब वो घोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होता है ना। ऐसे ही हमारा माइंड भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में पहली लाइन लिखते कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। तो स्वभाव से हम चंचल और अस्थिर हैं, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मन हमें कंट्रोल ना करे, हम मन को कंट्रोल कर पाए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वो गोस्वामी है, स्वामी कहलाता है। जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वो है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह कि यह योग अभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो बेसिकली 6 चैप्टर क्या है? ध्यान योग के बारे में। जिसको भी माइंड के बारे में सुनना हो, सीखना हो, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? 6 चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इसके पहले ऑलरेडी भगवान 6 चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेटेड बात क्या है कि मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। कब मित्र है? जब वो हमारे वश में हो। कब हमारा शत्रु है? जब हम उसके वश में हो। तो हम सबके यहाँ पे क्या है? एक फ्रेंड भी है और एक एनिमी भी है। जिसको आयरिश में एक कहावत है, उसमें कहते हैं कि एक गुड डॉग है और एक बैड डॉग है। तो वो पूछते हैं, कहावत ही इस तरह की है कि कौन जीतेगा अगर उनकी लड़ाई होगी? जिसे खाना खिलाएंगे। किसको खाना खिलाएं? कौन से वाले को खिलाएं? अच्छे को खिलाएं कि खराब को खिलाएं? जिसको स्टार्व करोगे वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, लेकिन जिसको आज आप स्टार्व कर रहे हो उसको बहुत कुछ आप खिला चुके हो। यस, कई सारे जन्मों में खिला चुके हो। और जिसको आप खिलाने की कोशिश कर रहे हो वो तो अभी अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न छोटा सा है। यस, तो नेवर ट्राई टू फाइट। फाइट में तो अभी वही जीतेगा। कौन जीतेगा? बैड डॉग जीतेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आईआईटी के अंदर उन्होंने पहली बार ब्रॉडबैंड चालू किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका यूज किस टाइम ऑफ डे में ज़्यादा होता था और किस चीज़ के लिए होता था। फाइनली दे हैड टू स्टॉप इट। दे हैड टू पुट सो मेनी फिल्टर फायरवॉल्स सो दैट पीपल डोंट गो टू दोज वेबसाइट्स। अब आईआईटी में तो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, क्रीम है सोसाइटी की।
तो why they are distracted so much? Why they can't control themselves? Why it is so? Why they are into those abominable activities? Why? They can understand everything, they can read, they are from good families, they have been brought up very well. Yes. So here comes role of with whom you associate, with whom you sit, what you do in your free time, how you use your mind and how you train it. तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारा है। आप कोई भी मोबाइल खोल लो, कहीं भी मार्केट में चले जाओ, किसी फ्रेंड को रिलेटिव के घर चले जाओ, डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं। लेकिन कौन है जो आपको ये सिखा रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का कोई तरीका होता है? हु कैन टीच अस? यस, सो दैट इज पॉसिबल विद भगवद गीता। तो इसीलिए भगवान ने बहुत कैटेगोरिकली क्या बोला कि जहां जहां भी मन जाता है वहां से खींच के लाओ। अब कैसे खींच के लाएं, कितनी बार खींच के लाएं? तो भगवान ने क्या बोला? हर बार खींच के लाओ, वो किसी ना किसी तरीके से खींच के लाओ। अब इसको सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी वो 59 श्लोक में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस चीज के लिए दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं? वर्तनते निरारस्य देहेन रसो वर्जम। मतलब वो क्या कह रहे हैं? हायर टेस्ट डेवलप करो तो लोअर टेस्ट आपका अपने आप चला जाएगा, है ना। तो लोग क्यों ऐसी हैबिट्स में हैं जो अच्छी नहीं है उनके लिए, उनको भी मालूम है। जैसे कोई स्मोकर हो, कोई ड्रिंकर हो, कोई ड्रग्स लेता हो, ये भी बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है। हमारे साथ नहीं है, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, लेकिन अपने कलीग्स में देखो आप, लोगों के ये हाल है कि अगर वो 2-3 घंटे में स्मोकिंग करने ना जाए तो उनको ध्यान ही नहीं लगता है ना। ऐसे लोग हैं जो सर्जरी आधी बीच में छोड़ के बोले 1 मिनट में सिगरेट पीते हैं, क्योंकि बनता ही नहीं है उनसे, हाथ पैर उनके कमजोर हो जाते हैं, काम ही नहीं बनता उनसे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? डिस्ट्रैक्शन है वो भी एक तरह का, है ना। जो ड्रग्स लेते हैं उनको देखो हाथ पैर कांपने लगते हैं जब तक कि अगली डोज ना मिल जाए। हर दिन अपने यहाँ इंडिया में कितनी ड्रग्स यंगस्टर्स ले रहे हैं? एनी आइडिया? 2500 करोड़ 2500 करोड़ की ड्रग्स केवल पाकिस्तान और चाइना से इंडिया में स्मगल होती है हर दिन, हर दिन। कैन यू थिंक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स? अगर हम गूगल की कीवर्ड सर्च निकालें तो इंडिया क्या सर्च कर रहा है? सबसे सर्च होने वाला वर्ड जब से गूगल बना है तब से इंडिया का एक ही है, और पाकिस्तान का भी वही है। हमारे ब्रॉडबैंड डेटा का ऑलमोस्ट 90% क्या यूज हो रहा है? पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स देखने के लिए। ये भी डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं? एक तरफ आपका एग्जाम हो, एक तरफ आपको ये एडिक्शन हो, कैसे आप बाहर निकलोगे, है ना। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो इस फॉर्म में, चाहे वो एनवायरनमेंट का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे जेंडर का डिस्ट्रैक्शन हो, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को अगर कंट्रोल करना है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मन इनमें नहीं जाएगा। आप यंग हो, आपके हार्मोन्स है, मन तो जाएगा, लेकिन जब जाए तो उसको क्या करना है? भगवान कह रहे हैं खींच के लाना। अब मान लो हम चैंटिंग करें, जैसे प्रभु जी ने बोला कि चैंटिंग करने से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, या हम जब एक अच्छे ग्रुप में रहते हैं जहाँ सबकी हैबिट्स अच्छी हैं तो ईजी हो जाती चीज़ें। लेकिन कई बार ईजी भी हो जाती है और कई बार डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है कि हमको अगर इनमें से किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन है, अब हम उस ग्रुप में वी हैव टू बिहेव लाइक ए आइडियल मॉरल मॉडल, रोल मॉडल। तो वी कैनॉट शेयर विथ एनीवन कि प्रभु जी आई एम इन डीप ट्रबल, आई हैव दीज प्रॉब्लम्स, आई हैव टू बिहेव। अभी मैं सीनियर हो जाऊंगा, 2-4 तो और जूनियर आ जाएंगे मेरे नीचे, यहाँ पे बोले अरे ये तो प्रभु जी को सब बढ़िया कंट्रोल है इनका, तो क्यों करना पड़ेगा उनको ऐसा? तो समवेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली टेलिंग लाइज टू आवर ओन सेल्फ कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन चुका हूँ और मेरे से महान भक्त तो 15वीं शताब्दी के बाद कोई आया नहीं। मतलब ये गोस्वामी जो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं वो 9वां-10वां गोस्वामी हम ही लोग हैं, है ना। ऐसा लगने लगता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो जब हम चैंटिंग करें तो हमारा मन भागता है, या हम पढ़ाई करें तो मन भागता है, तो क्या करना चाहिए? उसको पकड़ के वापस लाना चाहिए, उसको हर बार पकड़ के लाना चाहिए। जैसे आप में से किस किस ने कभी कोई पेट डॉग को टहलाया है? ले जाते हैं ना लोग सुबह सुबह, उसकी सेवा करते हैं,
टहला है किसी ने या देखा तो होगा, देखा तो होगा। तो वो क्या करता है, वो लीश से बंधा रहता है, वो अलग अपना खींचता है, ये जो टहलाने वाला है इसको अलग खींचना पड़ता है, जैसे तैसे उसको घुमा फिरा के गली के कुत्तों से बचा बचा के घर तक लाना पड़ता है, नहीं तो वो तो छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है, भागता ही रहेगा, वो तो हमेशा भागता रहेगा। हम कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। एक रिसर्च हुआ कि एक 2 बार रिसर्च हुआ बेसिकली, वो 10-10 साल के इंटरवल में, और पता चला कि एक एवरेज स्पैन, अगर मैं आपको बोलूं बिल्कुल एक चीज पे ध्यान दो, कुछ भी मत और सोचना, कितनी देर आप कर पाओगे पता है? 8 सेकंड। 8 सेकंड वो टाइम है जितना आप उस पर ध्यान लगा पाओगे। इसके पहले दुनिया में सबसे डिस्ट्रैक्टेड एनिमल जिसको माना जाता है वो है गोल्ड फिश, और गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन कितना है 12 सेकंड। उससे भी कम हमारा अटेंशन स्पैन है। यस, तो हमारे अटेंशन स्पैन तो बिल्कुल बिल्कुल शेयर मार्केट टाइप नीचे है बिल्कुल। अब ऐसे में हमें सीखना पड़ेगा कि हम अपने अटेंशन स्पैन को कैसे इम्प्रूव करें। यस, तो कुछ टिप्स हो सकती हैं जो अपने को हेल्प कर सकती हैं इसमें। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं और हमारा मन भाग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर वो थॉट ऐसा कुछ भी आ रहा है जो किसी चीज से रिलेटेड है, तो हम उसको सोच सकते हैं कि हाउ दैट थिंग विल बी और वॉज प्रोवाइडेड बाय कृष्णा ओनली। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब भी आपका मन भागे कहीं, तो आपको क्या सोचना चाहिए? अच्छा, नई कार लेनी है, तो कार कौन दिलाएगा? भगवान दिलाएंगे। तो किसको प्रे करना चाहिए? भगवान को प्रे करना। अच्छे नंबर चाहिए, कौन दिलाएंगे? कौन मुझे नॉलेज देंगे? तो हमें किस पे ध्यान लगाना चाहिए? तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को हमने जोड़ दिया भगवान के साथ। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, एंड आई हैव यूज्ड इट एंड इट वर्क्स। क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो आएगा, हमें मालूम है। हमारा ध्यान तो 8 सेकंड एक हरे कृष्णा मंत्र करने में कितनी देर लगती है? वो तो एक पूरा माला, एक, हाँ, 7 सेकंड, बस उतना ही है अटेंशन स्पैन अपना। एक माला ठीक से होना मतलब 108 बार 7 सेकंड के स्लॉट्स में आपको अटेंशन देना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे 108 में आपको एक बार भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं हम किसी, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज, हम अपनी, हमारा मन जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे भगवान ने बोला ना, मन जा रहा है तो उसको खींच के लाओ। अब ये खींच के लाने का काम कौन करेगा? जैसे वो कुत्ते को टहलाते टाइम वो खींच कौन रहा है? बुद्धि करेगी। बुद्धि कहाँ से बलिष्ठ होगी? बुद्धि को पावर कहाँ से मिलेगा? यस, ज्ञान से, ऑब्वियसली। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता से मिलेगा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीड, we can interact with people who have control over their mind, who know how to do it, who have been doing, trying, so that we can get tips from them. So this is the second way. पहला हमने क्या सीखा, इसका अटेंशन स्पैन कितना है। पहला टिप क्या सीखा कि जब भी कोई ऐसा थॉट आए उसको भगवान से जोड़ दो, ठीक है। इसको कहते हैं तत्ववाद। तत्ववाद क्या होता है? भगवान से जोड़ के हर चीज को देखना। भगवान 7 चैप्टर में, 10 चैप्टर में, 11 चैप्टर में, 18 चैप्टर में बार बार ये बात को समझाते हैं कि कुछ भी आप देखो अपने आसपास, उसको मेरे से जोड़ो। और वो उसको इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मैं पानी का क्या हूँ? स्वाद हूँ। पानी तो आप पियो, तो पानी पीते हुए तो आप भगवान को याद कर सकते हो। अभी बारिश हो रही तो एक मिट्टी की सुगंध आ रही, वो भी भगवान है। तो क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? क्यों कह रहे हैं कि वो सूर्य चंद्र का प्रकाश भी मैं हूँ? इसीलिए कह रहे हैं कि जहां देखो वो सब आप कनेक्ट कर पाओ, आप कनेक्ट कर पाओ भगवान से, है ना। इसको कहते हैं तत्ववाद। तो पहला हमारा डिस्ट्रैक्शन कब खत्म होता है? जब तत्व को हम समझते हैं। दूसरा डिस्ट्रैक्शन कब खत्म होता है? जब नॉलेज को हम समझते हैं। शास्त्रों से जब हम नॉलेज को समझते हैं तो हम क्या समझेंगे कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, और इस शरीर से जुड़े सारे डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो मोबाइल के हों, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे वो जेंडर के कारण हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के कारण हो, वो तो किस चीज का डिस्ट्रैक्शन है? मेरी बॉडी के है, मेरी सोल के नहीं है। माय सोल कैन नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड, है ना। तीसरा जो डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है वो क्या है? ज्यादातर हमारे डिस्ट्रैक्शन या तो पास्ट के बारे में होते हैं या फ्यूचर के बारे में होते हैं। यस,
अगर वो ऐसा हो जाता तो आज मैं कहीं और होता। यस, यस। या एक दिन मैं क्या बन सकता हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट ज्यादा हो जाएगा, इंडिया का प्रेसिडेंट तो बन ही सकता हूँ। ठीक है, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास गोल्ड प्लेटेड फरारी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। अभी ये दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शन ऐसे पंख जैसे हैं जिसपे हमारा मन क्या करता है, उड़ता रहता है। एक फ्यूचर का पंख है, एक पास्ट का पंख है, और इससे वो उड़ता रहता है। अब इसको अगर मार के गिराना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों पंखों को काटना पड़ेगा। तो पहला पंख क्या है, पास्ट का पंख है। वो कैसे कटेगा, पास्ट की कोई मेमोरी आ गई, चैंटिंग कर रहे हो ना, ध्यान आ गई, या पढ़ाई कर रहे हो ध्यान आ गया, अरे मेरे 2 नंबर और आए होते, तो क्या हो गया, ये पास्ट है। कैन यू चेंज इट? हाँ, वो ध्यान करने की वजह से आज के 2 नंबर और कम हो जाएंगे आपके। यस। तो क्या कर सकते हो आप ये सोच सकते हो कि जो भी हो, आई लर्न लेसन फ्रॉम इट। तो पास्ट में हमेशा क्या सोच सकते हो कि मैंने क्या सबक सीखा उससे। जब आप इस तरह से अप्रोच करोगे पास्ट को, तो पास्ट आपको परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि पास्ट को भी एक्सपोज होना पसंद नहीं है। जब आप पास्ट से ये पूछोगे क्या सिखाया तुमने मुझे, तो पास्ट तुरंत दुबक जाएगा पीछे, "अरे कुछ नहीं सिखाया, हम चुपचाप बैठे हैं, हम अगली बार आएंगे, अभी हम कोने में बैठे हैं, क्योंकि हम सामने नहीं आना चाहते। अब क्योंकि अब फ्यूचर में मुझे फरारी चाहिए गोल्ड प्लेटेड, कितने की आती है? यस, $1,000 की फरारी आएगी। हाँ, और गोल्ड प्लेटेड कितने का होगा? 24 कैरेट कराएंगे और 24 कैरेट कराएंगे। तो जी उसके जब होती है हाँ, तो उसके फ्रेम के हिसाब से भी रहता है कितना कहाँ फिर भी लगभग तो $1.5 मिलियन तो लगते हैं। ओके, तो मेरी जेब में तो 1.5 लाख रुपीस भी नहीं है। मिलियन डॉलर्स तो बहुत दूर की बात है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तुरंत रियलिटी में आना चाहिए। तो फ्यूचर के लिए हमको क्या करना है, रियलिटी में आना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। तो प्रेजेंट में हमारे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, कभी बैठ के सोचना इस बारे में। प्रेजेंट हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। यस, बार बार भगवान एक शब्द यूज करते हैं भगवत गीता में, वीत राग भय क्रोध। सुना है, कम से कम 5 से 6 बार अलग अलग श्लोक में भगवान यूज करते हैं वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब छोड़ना, राग भय और क्रोध। कभी कभी उन्होंने वीत राग भय बस बोला, क्रोध नहीं बोला। तो वीत मतलब छोड़ना, राग क्या होता है, अटैचमेंट। यस, बहुत गहरा अटैचमेंट, सिंपल अटैचमेंट नहीं, फेविकोल वाला अटैचमेंट, मतलब बहुत पक्का वाला अटैचमेंट। यस, राग, भय, भय मतलब फियर। भय काय का होता है, फ्यूचर का होता है। यस, और अटैचमेंट कैसे होता है, जो आज है आपके पास। क्रोध क्या होता है, जो मिला नहीं हमको, जो मिल जाता तो जिंदगी बन जाती। वो 2 नंबर जो नहीं मिले, वो एक लड़की जो नहीं मिली, वो एक टॉपिक सब्जेक्ट जो नहीं मिला, वो एक माँ बाप जो नहीं मिले। पॉइंट इसकी किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है आदमी। माँ बाप मेरे अम्मा नहीं होते, बात ही खत्म हो जाती। बाकी क्या, वो फरारी हम ऑर्डर दे देते, अभी पूछते ही नहीं आपसे। यस, अभी पूछना पड़ रहा है, कोटेशन लिया तो पता चला कि हमारे तो बस की बात नहीं है। वीत राग भय क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट जो हमारे पास है, ठीक है। भय मतलब क्या होगा, कैसा होगा। और क्रोध मतलब क्यों नहीं मिला मुझे, आई वॉज डिजर्विंग, मुझे नहीं मिला, पार्शलिटी की गई मेरे साथ, है ना। हर किसी को लगता है वो सबसे डिजर्विंग व्यक्ति है संसार का, सब चीज उसी को मिलना चाहिए, सेंटर ऑफ यूनिवर्स है वो, है ना। तो ये वीत राग भय क्रोध, भगवान बार बार कहते 3 चीज छोड़नी पड़ेगी। पुरानी चीज जो नहीं मिली उसका अपने ऊपर जो हम क्रोध करते हैं, दूसरों पे नहीं करते हैं। दूसरों पे तो कभी कभी चिड़चिड़ाते हैं, क्रोध हम अपने ऊपर करते हैं, अरे क्यों नहीं मिला मुझे। समवेयर हमारा जितने भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो केवल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का रिफ्लेक्शन है। कभी सोचना इस बात। यस, जितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो केवल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का रिफ्लेक्शन है। जो जितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा वो उतना अपने आप को सुपीरियर दिखाएगा। यस,
और जो जितना अकम्प्लिश्ड होगा वो उतना हम्बल होगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता कोई उसको क्या बोलता है, वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है उसके साथ। तो वीत, राग, भय और क्रोध, राग, भय और क्रोध, ये तीन चीज हमको छोड़नी है। अब ये तीन चीज कैसे छूटेंगी? ये तीन चीज आती कहाँ से? तो भगवान सेकंड चैप्टर में बता चुके सीक्वेंस। ध्याय तो विषयान पुंसा संगत शेष उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आ गया ना क्रोध, कहाँ से आया? अनफुलफिल्ड डिजायर से क्रोध आया। और अगर फुलफिल हो गया डिजायर तो अटैचमेंट आया, अटैचमेंट आया। यस, उस अटैचमेंट के साथ क्या आया? अटैचमेंट के साथ बहुत सारा, एक तो वो चीज चल ही ना जाए, और दूसरे को फिर भी मेरे से ज्यादा मिल गई है। मेरे पास फरारी है लेकिन उसके पास गोल्ड प्लेटेड फरारी है विथ अलॉय व्हील्स, एक्स्ट्रा है उसके पास, हॉर्न भी है, मेरे पास नहीं है। मतलब कुछ भी चीज से आप जो है वो अपने आप को इन्फीरियर मान सकते हो, क्योंकि आप हमेशा क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन आते कहाँ से? इन तीनों जगह से आते हैं। जब आप क्रोधित हो, आप बैठो चैंटिंग करने, कर पाओगे क्या? बैठो पढ़ने के लिए, आप अगर इरिटेटेड हो किसी पे, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, फ्यूचर का कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में फिट हो रहा है, बिल्कुल पढ़ नहीं पाओगे, आप सपने देखने लगोगे। उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अब ये पढ़ लें तो फिर इसके बाद बढ़िया हो जाएगा, सब नंबर अच्छे आ जाएंगे तो सीधा अब IIT और फिर उसके बाद अमेरिका। अगला जो सीट है वो एम्स में हमारा पक्का है, और उसके बाद एम्स से सीधे जो है वो हम UK के लिए उड़ जाएंगे, फिर प्लेब देंगे, फिर वहाँ से जो है वो तो बहुत बड़े सर्जन, न्यूरो सर्जन बन के इंडिया में आएंगे, तो हमको जो है 3-4 कॉरपोरेट वाले एयरपोर्ट से ही उठाने के लिए तैयार रहेंगे। पॉइंट इज क्या है? ये अभी तो पढ़ाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग क्यों है? क्योंकि फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए, सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट पे ध्यान देंगे तो फ्यूचर सुधरता है। तो प्रेजेंट में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंट में हमको लगता है जिन्होंने भी जो भी अकम्प्लिश किया, मान लो आप में से किस किस को ये एक्सपीरियंस है कि कभी क्लास में फर्स्ट आए हो और अगली बार ना आए हो? कितने लोग हैं ऐसे? कैसा लगा तुमको जब अगली बार नहीं आए? जीवन भर नहीं आए थे कभी फर्स्ट, तब तक बढ़िया गाड़ी चल रही थी। एक बार जब फर्स्ट आए तो अगली बार प्रेशर इतना था फर्स्ट आने का कि उस कारण से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग किस वजह से गड़बड़ कर जाते हैं? उनका पोटेंशियल इतना है लेकिन परफॉर्मेंस इतना है, क्यों? क्योंकि या तो वो डे ड्रीम करते रहते हैं, या फिर वो एन वक्त पे जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तब वो एंजाइटी इतनी है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि सोचो सचिन तेंदुलकर जब बैट करने जाता होगा, कितने करोड़ लोग देख रहे होते हैं उसको, कितना प्रेशर है उस व्यक्ति पर, लेकिन वो ही इज ओनली फोकसिंग ऑन हिज प्ले। दैट इज हाउ यू परफॉर्म। डिस्ट्रैक्शन क्या सचिन तेंदुलकर के जीवन में नहीं है, या विराट कोहली, आजकल जो भी एग्जाम्पल हो, आई डोंट सी क्रिकेट, आई डोंट नो, बट पॉइंट इज कि है ना डिस्ट्रैक्शंस, बट दे डू परफॉर्म इन दैट प्रेशर ऑल्सो। व्हाई कांट वी? प्रेशर कब नहीं रहता होगा? जब आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल, मान लो इंजीनियर, टीम लीडर बन जाओगे और आपका प्रोजेक्ट ऑन गो होने वाला होगा, तो उस दिन आपके ऊपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? जब आप सर्जन हो गए और बहुत बड़ी सर्जरी आपको करनी है और जान इधर उधर है, मरीज की भी और आपकी भी, अगर नहीं हुई तो बाहर निकलते, हो सकता है अगला कैजुअल्टी आपका नाम लिखा जाए। पॉइंट इसकी कितना डिस्ट्रैक्शन है ना? आप अगर शेयर मार्केट के बड़े प्लेयर हो और एक गेम आपका इधर से उधर हो तो करोड़ों रुपए फरारी के बराबर जो है आपके डूब जाए, और आपके इन्वेस्टर आप पे चढ़ बैठे शाम को कि क्या कर दिए तुम, तो क्या हाल होगा आपका, है ना? तो डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर परफॉर्मेंस के सब पे रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? जहां जहां मन हमें डिस्ट्रैक्ट करे वहां से हम लेके आए। तो हम अपने आप को कैसे गैज करें कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं? अगर ये तीन चीज हमारी खत्म हो रही है, अगर हमारा भय खत्म हो रहा है फ्यूचर को लेके, हम डिपेंडेंट हैं कि भगवान जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, अगर हमारा पुराना सब क्रोध चला गया है, हमने सबको माफ कर दिया, आज से हमने सबको माफ कर दिया, आई एम नॉट
saying that for my failures anybody was responsible. Who was responsible? I was responsible. अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो तो यू कैन गो टू भागवतम एंड रीड अवंती ब्राह्मण की एक कथा है, किसी ने पढ़ी अवंती ब्राह्मण स्टोरी? एनीवन? बहुत सुंदर स्टोरी है, सबको पढ़ना चाहिए। देन यू विल नो। ही वॉज वेरी शॉर्ट में एक दो लाइन में बता देता हूँ। ही वॉज वेरी माइजर फेलो, वेरी वेल्दी ऑल्सो, बट नेवर यूज टू हेल्प एनीवन। घर वालों की भी सहायता नहीं करता था, सोसाइटी की भी नहीं करता था। राजा को पता चला कि ये चोरी वोरी करता है, टैक्स भरता नहीं है, तो राजा ने अपने आदमियों को भेज दिया टैक्स कलेक्टर्स को। फिर सैनिक आ गए, फिर उसको पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया, उसका सब पैसा वैसा छिन गया, राजा ले गया। घर वाले, अब जब वो जेल से छूटा तो घर वालों ने अबंडन कर दिया, अभी यूजलेस आदमी है। जो कमा के लाए वो काम का आदमी है, जो कमा के नहीं लाए उसकी क्या जरूरत है किसी को? संसार में किसी को किसी की जरूरत नहीं है जब तक आप गिव एंड टेक में कुछ गिव नहीं करते। ये फैक्ट है, हार्श रियलिटी है लाइफ। सबने छोड़ दिया, सड़क पे आ गया, भीख मांगने की नौबत आ गई। अब वो गांव वाले तो वैसे ही चिड़े बैठे थे उससे, बोले अब आओ तुम भीख मांगने, हम देखते हैं तुमको। तो वो उसके जो भीख वाला पात्र था उसमें थूक देते थे, झूठा खाना डाल देते थे, कुछ कहीं से मिल भी जाता था तो पीछे से धक्का देके गिरा देते थे। मतलब ही ऑलमोस्ट वाज स्टार्विंग। और फिर वो एक जगह कोने में बैठ के सोचता है कि क्या है मेरी लाइफ, आई वॉज सो वेल्दी, आई वॉज हैविंग सो मच, what is my life now? And then he realizes, initially his thought process is कि I think my king is responsible for my bad situation। फिर उसके मन में आता है नहीं, वो सैनिक लोग थे, क्या वो घर वाले थे जो मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या ये समाज वाले हैं जो मेरी हेल्प नहीं करते? तो वो ऐसे चेकलिस्ट बना रहा होता है, जैसे अपन भी बनाते हैं ना, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं रहा है, 1 2 3 4 तो नाम पहले लिख लिए, पिताजी माताजी घर वाले सारे लोग, ये तो सब मेरी फेलियर के रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, सक्सेस हुई तो कौन है जिम्मेदार? अरे मैंने किया है, और किसी ने थोड़ी किया। तो ऐसी वो लिस्ट बना रहा होता है, बट उसको एक रियलाइजेशन आता है। और वो रियलाइजेशन क्या है? उसको ये समझ में आता है कि एक्चुअली आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड टू मी एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेकिंग ओनर्स। तो डिस्ट्रैक्शन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ओनर्स लेना। कि आज अगर मैं पढ़ने बैठा हूं और ये मेरा टारगेट है कि ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, तो आई टेक ओनर्स ऑफ इट। आई विल नेवर से कि वो जिम्मेदार है आदमी जो हल्ला कर रहा था, या वो जिसने मेरे को फोन करके डिस्टर्ब किया। नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। टेक ओनर्स फॉर आवर एक्शंस, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन अस। क्यों? क्योंकि जब सक्सेसफुल होंगे तो हम किसको देंगे क्रेडिट? अपने आप को देंगे। तो व्हाई नॉट टेक द डिस्क्रेडिट ऑल्सो? इफ यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज मैंने ये लिस्ट बनाई है कि 4 मुझे चैप्टर खत्म करने हैं, तो वो 4 चैप्टर अगर खत्म हो गए तो क्रेडिट मेरा है, और नहीं हुए तो किसी और का नहीं, डिस्क्रेडिट। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो डिस्ट्रैक्शन खत्म करने का सबसे आसान और बहुत ईजीएस्ट तरीका क्या है? ओनर्स लेना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लो आपका कल एग्जाम हो, ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देता हूँ, मेरा फेवरेट है। कल एग्जाम हो अगर आपका, और आज आपको पढ़ना हो और आपका ठीक से पढ़ाई ना हुआ हो अभी तक, तो कैसी पढ़ाई होती है? बाजू में मूवी चल रही हो जो आपको बहुत पसंद हो तो भी आपका ध्यान नहीं जाता वहां पे, और क्रिकेट मैच के स्कोर भी आ रहे हैं तो आप बोलते हो भैया आज रहने तो कल देख लेंगे, रिप्ले में देख लेंगे, है ना? क्यों करते हैं अपन? क्यों करते हैं? हाँ, यस। अगला जो वर्ड है वो है प्रायोरिटी। अगर हमारी प्रायोरिटी पढ़ाई हो, अगर हमारी प्रायोरिटी चैंटिंग हो, तो फिर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अभी क्या है? पढ़ाई। अगर हम उस तरीके से पढ़ें जैसे हम आखिरी दिन पढ़ते हैं, अगर एग्ज़ाम के 6 महीने पहले से ऐसा पढ़ें तो कोई शक नहीं है कि हम सब टॉप करेंगे, है ना? क्योंकि हम उतने कॉन्सेंट्रेशन से लास्ट में अगर पढ़ सकते हैं, मतलब वो पोटेंशियल हमारे अंदर है, हम उसको टैप ही नहीं करते, कभी यूज ही नहीं करते, है ना? और इसके बाद और क्या करना चाहिए? और ये करना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो जिन भी फॉर्म्स में आ रहे हैं उनको बैठ के कभी एनालाइज करना चाहिए। हर व्यक्ति के डिस्ट्रैक्शन का फॉर्म अलग अलग है। यस। अब कैसे वो फॉर्म अलग अलग है?
कि हो सकता है कोई सोशल मीडिया से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई रिलेटिव से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई साउंड से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है ना? कोई क्लाइमेट से डिस्टर्ब होता है। हर एक का डिस्ट्रैक्शन अलग अलग। ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ। कितनी बार हमने ये किया है कभी बैठ के कि मैं एक्चुअली काहे से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मुझे यही नहीं पता। मैं बस ये डिस्टर्ब हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। बट वाई डोंट यू एनालाइज योर सेल्फ एंड फाइंड आउट कि ये 3 चीजें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है ना? अगर मुझे वो 3 में 1 2 3 पता हो तो मैं उन 3 को मैनेज कर सकता हूँ ना अपने लेवल। और अगर वो 3 मुझे पता ही नहीं है तो मैं डिस्ट्रैक्टेड ही रहूंगा, मुझे कभी समझेगा ही नहीं कि मैं क्यों डिस्ट्रैक्टेड, है ना? तो प्रायोरिटाइज करना चीज को, ये समझना कि एनालाइज करके कि व्हाई आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। यस। अब मान लो पढ़ाई कर रहे हो आप या चैंटिंग कर रहे हो और आपका मन भागता है तो क्या कर सकते हो? तो उसके लिए कुछ फिजिकल टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जैसे जस्ट ब्लिंक योर आईज फॉर 3-4 टाइम। जब भी आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो ब्लिंक करो आई को 3-4 बार। अब ये जो ब्लिंकिंग ऑफ आई है, न्यूरोनल कंट्रोल सिस्टम है, ऐसा है कि आप जब भी ब्लिंक करोगे आई का, आपका सारा ध्यान अभी आँख पे जाने ही वाला है। करके देख लो आप कभी भी, कुछ भी सोच रहे हो आप, दुनिया की सबसे डिस्ट्रैक्टेबल चीज के बारे में सोचो और फिर आइज को ब्लिंक करो। आपका ध्यान उधर से हट के कहाँ आ जाएगा? आइज पे आ जाएगा। दिस इज वेरी इजीएस्ट वे टू हैंडल थिंग। अनदर वे ऑफ डूइंग इज टेकिंग डीप ब्रेथ्स और एक्सपेलिंग 3-4 टाइम्स। तेजी से सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। आपका ध्यान वहाँ जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको वहां से कहाँ चला जाएगा? These are like methods which you can adopt. There are other ways of improving concentration also. Maybe someday when we discuss about chanting more, we will discuss it. But these two things आप कभी भी कर सकते हो। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, 2-4 बार ब्लिंक करो आइज, आपका ध्यान वापस वहीं आ जाएगा जहाँ आप पढ़ रहे हो, है ना? तो टारगेट करके पढ़ाई करना या टारगेट करके कुछ चीज सेट करना, जैसे 16 राउंड्स है मान लो, तो आप क्या टारगेट कर सकते हो? अब आप पहले दिन ये टारगेट करो कि 16 माला के सारे 108 जो मंत्र हैं उनमें एक में भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। पॉसिबल है? नहीं है भाई। लेकिन क्या पॉसिबल है? तो एक भूरीजन प्रभु हैं, वो समझाते हैं कि क्या चीज पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि आप अभी जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इसमें मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। और उसको सचिनंदन महाराज हैं, वो उसको और एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि मंत्र क्यों, अभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उस पे बस मैं फोकस करूं कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं। तो ऐसे ही मैं जो अभी बुक के अंदर जो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, जो लाइन पढ़ रहा हूँ, बस मैं ये पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को फोर्स कर रहे हैं उस चीज में कंसंट्रेट करने के। पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का एक और आसान तरीका है कि मेक सम नोट्स। क्योंकि जब आपके हैंड आई सब इन्वॉल्व रहेगा तो सारे सेंसेस इन्वॉल्व, चाहे वो नोट्स आप बाद में पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट नोट्स बनाओगे तो कम से कम उस बहाने पढ़ोगे, पेज पलटेगा, कुछ लिखोगे। नहीं तो क्या होगा, वही पेज खुला है और डे ड्रीमिंग चल रही है कि अगला कहाँ जाने वाले हैं हम वेकेशन पे। यस। सो भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए क्या समझा रहे हैं कि जहाँ जहाँ से मन भटके वहाँ वहाँ से इसको खींच के लेके आओ। खींच के लाने के हमने फिजिकल तरीके भी सीखे, खींच के लाने के हमने साइकोलॉजिकल तरीके भी सीखे, खींच के लाने के हमने तत्व के आधार पे तरीके भी सीखे। अब कोई समराइज करना चाहेगा? कौन कम से कम डिस्ट्रैक्टेड था? हु विल समराइज? यस। हमने फर्स्ट फेज में क्या डिस्कस किया? हमारा आज का टॉपिक था एंड मेडिटेशन। तो वी डिस्कस 3 पॉइंट्स। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ग्रॉसली हम डिवाइड करें तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। इंटरनल हमारे मन से आते हैं, एक्सटर्नल हमारे गैजेट से आते हैं और एनवायरनमेंट से आते हैं। गैजेट से हमने देखा कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं। कम से कम सब लोगों को इतना कर लेना चाहिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। तो वो जो आवाज़ बार बार आती है, वो मेरे तो सालों से नोटिफिकेशन बंद है। आई डोंट बॉदर ऑल्सो। इफ आई डोंट बॉदर, यू डोंट ऑल्सो हैव टू बॉदर। यस। नोटिफिकेशन बंद कर दो, सबसे आसान है, आएगा ही नहीं आपको डिस्ट्रैक्शन। और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाओ, उसके अंदर फोल्डर बनाओ, वहां जाके फेसबुक और सबको डाल दो।
तो हम इनहेरेंटली लेजी हैं। हम एक आध फोल्डर खोलेंगे, बोले आप कौन खोले, फिर उसके अंदर जाके फेसबुक छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। अब सामने दिखेगा बिल्कुल, पहले लॉक स्क्रीन पे फेसबुक लगा हुआ है सामने, तो आप क्लिक कर ही जाओगे। नोटिफिकेशन में दिखेगा न्यू पोस्ट, तो आप क्लिक कर ही जाओगे। बंद कर दो नोटिफिकेशन, सिंपल सी बात। जो ज़रूरी ग्रुप है एक आध या कोई ज़रूरी चीज़ है उसका छोड़ दो, दैट इज़ द ईजीएस्ट वे। अब जैसे ईमेल के नोटिफिकेशन है, कितने लोगों को, हमको कोई काम की ईमेल आती है, जब आने वाली हो तो चालू कर लो। जस्ट कोई आपने अप्लाई किया है, कुछ आने वाला है तो ठीक है, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन ऑफ करो। ऐसी बहुत सारी एप्स आती हैं आजकल। आप में से कितने लोगों को पता है कि आप मोबाइल में कितनी देर क्या यूज़ करते हो? इसका एक आप वीकली या डेली, हाँ यस, वही मैं पूछना चाह रहा था। मोबाइल के अंदर रहता है, अलग से कुछ नहीं करना है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि रहता है? कितने लोग अपना एनालिसिस करते हैं कि मैंने कितना परसेंट क्या यूज किया किसी ने, क्या आया? बताने लायक बताने लायक नहीं। बताने लायक नहीं के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है, पेरेंटल कंट्रोल के ऐप्स आते हैं। पेरेंटल कंट्रोल का ऐप लगाओ और अपने पेरेंट्स को उसका पासवर्ड दे दो। बोले मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आप भी मेरे साथ साथ जाओगे। फिर जाओ, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो भी जाएंगे कान खींचने के लिए तुम्हारा वहीं पे। बोले बहुत देर लगा रहा आजकल फेसबुक में, क्या करता रहता? अपने आप से उधर जाओगे आप। क्यों, क्या बुराई है उसमें? अगर हमसे कोई चीज नहीं सुधर रही है तो व्हाई नॉट वी टेक हेल्प ऑफ सम सीनियर, मेक हिम योर पेरेंटल कंट्रोल, लेट हिम डिसाइड कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। गलत क्या है उसमें? अगर हमको सच में सुधरना है, और एक होता है नहीं सुधरना है बट नहीं भी सुधरना है, वो सुधरना है और नहीं भी सुधरने वाले कभी पेरेंटल ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे। क्योंकि उनको लगेगा कि अरे पेरेंटल ऐप डाउनलोड किया तो तुरंत हम पकड़े जाएंगे, हम क्या क्या कर रहे हैं। तो देखो, इनकॉग्निटो में जाके आप देख सकते हो। आप जाके, आई नो एवरीथिंग, आप इनकॉग्निटो में जाके देख सकते हो। आप जाके ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, और इधर की हिस्ट्री कहाँ से डिलीट होगी? वो तो जीवन भर रहेगी। तो बॉदर अबाउट दिस हिस्ट्री, वो तो आपने डिलीट कर ली, आप सरकार से बच गए, आप समाज से बच गए, लेकिन अपने आप से कैसे बचोगे? यस, अपने आप से कैसे बचोगे? बहुत गहरी बात है, सोचना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर लाइक दैट, बट लाइफ है, एनीबडी कैन बी इन दैट ट्रैप, है ना? और वो बहुत खराब ट्रैप है। वो ऐसा ट्रैप है कि आप फंस जाओगे एक बार तो आपकी सोच कचरा हो जाएगी, है ना? तो ये सबसे खराब डिस्ट्रैक्शन है। सबसे खराब डिस्ट्रैक्शन है, उससे तो बच के रहना ही चाहिए। कॉलेज में जाने वाले जितने हैं उनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो डिजिटल बहुत सारी और भी ऐप्स आती हैं जो आपको टाइम को मॉनिटर करती हैं आपकी। जैसे आपने फेसबुक अगर यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपने लिमिट डाली 20 मिनट, तो 21 होगा और वो आपको अलार्म दे देगा कि हो गया आज का दिन, 21, ऐप ब्लॉक हो जाएगा। अब कल खुलेगा क्या? पासवर्ड वो किसी और के पास जाएगा, वहाँ से लेना पड़ेगा आपको पासवर्ड, तो उससे आप ले नहीं सकते, है ना? ट्राई टू यूज दीज वेज, बिकॉज अब मैं आपको बोलूँ कि ये मोबाइल छोड़ दो और वो वाला छोटा वाला खरीद लो, क्वालिटी की वाला, तो वो तो पॉसिबल नहीं हम सबके लिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं अभी, नेसेसरी इविल टाइप का है ये, है ना? यस। फिर हमने क्या समझा? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सुधारना चाहिए, आसपास चीज़ों को सुधारना चाहिए। फिर हमने ये श्लोक समझा, भगवान ने कैसे हमको समझाया है। फिर हमने इसके अलग अलग एप्लीकेशन समझे कि खींच के लाने का मतलब क्या है, बुद्धि के लेवल पे क्या है, मन के लेवल पे क्या है, खींच के लाने का मतलब हमारे आज के लेवल पे क्या है, पढ़ाई के लेवल पे क्या है, चैंटिंग के लेवल पे क्या है, हाउ वी कैन डू इट। यस, so I think it will be of some help to all of you. Try to follow these things which we have discussed. I will also try to follow. I am also distracted person. I am not saying I am not, but we all will together. If we discuss these things, then only we will try to improve ourselves. तो हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं अपनी, 1 वीक में हमने कितने डिस्ट्रैक्शन हमारे कम किए। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलें तो हम शेयर कर सकते हैं कि ये हमने कम कर दिया, देखिए हमारा रोज का 1 घंटा बचने लगा। उस 1 घंटे को कहीं भी अच्छी जगह यूटिलाइज किया। इमेजिन करो, अगर आप रोज का 1 घंटा बचाओ तो ऑलमोस्ट आपको 1 महीने में 1 दिन फ्री मिलता है, एक पे एक फ्री। उस पूरे 1 दिन में आप क्या क्या नहीं कर सकते, पूरा 1 दिन मिलता है। सोना भी नहीं है उस 24 आवर्स,
यस। तो रोज अगर 1 घंटा हम काटें बचाएं सब जगह से, तो हम 24 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। यस, है ना, सिंपल सा फैक्ट है। संडे छोड़ दिए मैंने, संडे छोड़ के बोल रहा हूँ, है ना। तो वी शुड ट्राई टू यूटिलाइज अवर टाइम properly without any distraction. Yes, thank you so much. If there are any query, then we'll take, otherwise we'll stop here. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo. Any query? Liberation. Overcoming misconception of life and liberation कि going to spiritual world है liberation. देखो, लिबरेशन के अलग अलग लेवल पे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप किसी मायावादी से पूछोगे, ब्रह्मवादी से पूछोगे, तो उसके लिए लिबरेशन क्या है? उसके लिए लिबरेशन है कि वो केवल ब्लिसफुल स्टेट में जाके एस्टेब्लिश हो जाए, मतलब कि वो जो ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, उस लेवल पे जाके एस्टेब्लिश हो जाए। ऐसा व्यक्ति क्या है? वो भी लिबरेटेड है। ठीक है। एक जो परमात्मा के रूप में भगवान को समझता है, उसके लिए लिबरेशन क्या है? उसके लिए ये लिबरेशन है कि जिस दिन उसको ये रियलाइजेशन हो जाए कि गॉड इज एवरीवेयर, ही इज परवेडिंग इन एवरी एटम मॉलिक्यूल एंड बिटवीन दोज, ये उसके लिए लिबरेशन। एक भक्त के लिए लिबरेशन क्या है? अल्टीमेट लिबरेशन भक्त के लिए कि वो भगवान के धाम में चला जाए, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाए। लेकिन प्रभुपाद जब लिबरेशन वर्ड को डिफाइन करते हैं, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि जिस दिन आत्मा को ये पता चल जाए कि वो भगवान का दास है, वो उसके लिए लिबरेशन है। क्योंकि उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। हमारी आज बहुत सारी उपाधियां है ना, कि मैं किसी का फादर हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं कहीं पे प्रोफेसर हूँ, मैं कहीं पे डॉक्टर हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ, है ना। ये सब क्या है? मेरे शरीर से जुड़ी हुई मेरी उपाधियां है। जिस दिन मुझे रियलाइज हो जाए कि ये सब कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा है और भगवान से मेरा जो संबंध है वो सेवा का संबंध है, तो मैं लिबरेट हो गया। प्रभुपाद इसके लिए बहुत अच्छा एक स्टोरी बताते हैं। मैं 2 मिनट में उसको समराइज करके सुना देता हूँ। मान लो एक बहुत वेल्दी पर्सन हो जो बॉम्बे में रहता हो, और उसका एक बंगला हो शिमला में। और शिमला में उसका बंगला है तो बना रखा है उसने, कभी कभी वो वैकेशंस पे जाता है गर्मियों में। अब गर्मियों में जाता है, लेकिन बाकी टाइम के लिए उसने एक केयर टेकर बंदा रखा हुआ है जो शिमला के उसके बंगले को देखता है। अब जब साहब नहीं रहते हैं सेठ जी, तो क्या करता है? वो सोफे पे भी बैठता है, वो किचन में भी बढ़िया खाना खाता है, टीवी भी देखता है, फ्रिज भी यूज करता है, वो सो भी जाता है साहब के बिस्तर पे, है ना। फिर एक दिन एकदम से घंटी बजती, टेन टेन, गेट पर, अरे सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आई है, और जमीन पे बैठ जाता है। ये क्या हो गया? लिबरेट हो गया वो उस दिन। वो लिबरेट हो गया। प्रभुपाद की स्टोरी है ये, मेरी बनाई हुई नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं यही लिबरेशन है। तुरंत उसको अपनी जगह जमीन समझ में आ गई। ऐसे ही हम हैं, अभी दुनिया एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं 30 मार का हूँ। तुरंत भगवान एक ब्रेन में एक छोटी सी आर्टरी के अंदर एक छोटा सा क्लॉट, अरे 30 मार खान जी उठ नहीं रहे, क्या हो गया, मर गए? इतनी देर लगती है, इतनी देर लगती है। जाओ आईसीयू में मेडिसिन के देख के आओ, इतनी देर लगती। सारे 30 मार का कहाँ है? अंत में आईसीयू में रहते। तो एक आदमी था, बहुत उसको लगता था कि मैं दुनिया मेरे ही कारण चल रही है। बड़े एंजाइटी में रहते हैं ऐसे लोग, पैशनेट रहते हैं ना। तो गया वो एक साइकेट्रिस्ट के पास, तो साइकेट्रिस्ट ने उसको ट्रीटमेंट लिख के दिया। क्या ट्रीटमेंट लिख के दिया? ये यूके की बात है। तो उसको ट्रीटमेंट लिख के दिया कि जाओ, आपको जाना है कहीं। बोले दवाई नहीं लिखी आपने? बोले नहीं, आपको जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोले ये हमारे हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे कोने में जाओगे तो एक कब्रिस्तान है, वहाँ जाना है। बोले अरे क्या वहाँ कोई दवाई मिलती है? बोले नहीं, वहाँ पे जाना है, एक चेयर ले जाना, बैठना है, जितने मर गए हैं जिनकी कब्र डली है उनको देखना है, सोचना है कि ये सब भी सोचते थे कि मेरे कारण दुनिया चल रही है। यस। तो लिबरेशन क्या है? लिबरेशन है अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान होना। वस्तु स्थिति का क्या ज्ञान है? मेरे कारण कुछ नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नॉन स्पेसिफिक पर्सन, आई एम जस्ट, अगर मेरा कोई एग्जिस्टेंस है तो भगवान की सेवा करना है, ये लिबरेशन। ठीक है, ओके ओके।
ठीक है, एवरीबडी इज गेटिंग हाइपोग्लाइसेमिक। हाँ पूछ सकते हैं, बाकी सब लोगों को फ्री कर। अच्छा पूछ लीजिए, आपका हो सकता है बाकी लोगों के लिए भी काम का हो। अच्छा प्रभु जी, it has been said, मतलब you said प्रभु जी कि ब्रेन जो है मल्टीटास्किंग के लिए बना है। तो प्रभु जी जो सुबह वाला जो टाइम रहता है, जो फ्रेशन अप वाला टाइम रहता है, तो मतलब it has been seen that many brahmachari devotees use that time in hearing. Yes, So yes. is it right to use that time? Obviously, it is always right to use that time because, like, if you want to learn how to drive, so when you try to learn it, अगर आपको ड्राइविंग सीखना हो तो क्या करते हो आप? अभी ये गोरखपुर में 7 बजे चलाओगे गाड़ी पहली बार? बोले आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, क्या होगा पहले दिन? हाँ, सामने वाले का ही अपना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब खाली होगी रोड, सुबह सुबह कहीं एक कोने में जाके आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही जैसे कभी आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पे कहीं दूर जाना हो तो आप क्या करते हो, आप प्रेफर करते हो आप अर्ली मॉर्निंग निकलो, क्योंकि रोड्स आपको खाली मिलती हैं, ऑफिस का स्कूल का ट्रैफिक नहीं है, तो आप जल्दी एट ए स्ट्रेच लंबा ड्राइव करके पहुंच जाते हो। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, वो सुबह के समय क्या है, खाली रोड जैसा है। उस समय हम चैंटिंग करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम है, हमारा ध्यान जो है इधर उधर कम भटकेगा। और वही चीज हम शाम को जब सब कुछ कर चुके हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली चैंटिंग करने बैठी है बिल्ली, तो बहुत मुश्किल जाएगा बिल्ली को चैंटिंग करना, क्योंकि अभी उसको याद आएगा प्रोफेसर ने ये क्यों डांट दिया मेरे को फालतू में, मेरी वो कॉपी गुम गई है, मेरा वो डायग्राम रह गया है ना, मेरी वो पढ़ाई है, कल एग्जाम है। तो मुश्किल है चैंटिंग करना, अनलेस आप बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी हो तो आप 24 घंटे चैंटिंग करोगे, फिर वो अलग बात है। पर जब तक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो ज़्यादा आसान तरीका क्या है, अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग करना। अर्ली मॉर्निंग का डेफिनेशन क्या है, बहुत जो सीरियस डिवोटी हो तो 2 बजे उठ जाते हैं। हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग का डेफिनेशन क्या है, ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? कितनी बजे? 4 बजे। कौन कौन उठता है 4 बजे? 5 बजे। यस, वेरी गुड। आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में इवन इफ यू वेक अप एट 5 इज ओके। तो इतना भी अपने आप को स्ट्रेच नहीं करो आपकी आपका बाकी दिन भर जो है डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपको दोपहर में सोने को ना मिले, आराम करने को 10 मिनट भी ना मिले, तो आपका दोपहर तक एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। जब आप एकम्प्लिश अर्ली वेकर बन जाओ कि 5 बजे तो हम आराम से बिना अलार्म के उठ जाते हैं, बिना किसी को उठाए उठ जाते हैं, फिर ठीक है, फिर आप उसको थोड़ा और अर्ली कर सकते हो। बट इवन इफ यू वेक अप एट 5 एंड क्विकली डू योर राउंड्स देन इट इज बेस्ट। आई थिंक जिस जिसके लिए पॉसिबल हो, देखो हो सकता है आप घर में रहते हो, पेरेंट्स का उतना आपके प्रति वो नहीं हो कि आप करो ये सब, तो हो सकता है उन स्पेशल केसेस को हम छोड़ सकते हैं। बट अदरवाइज कोशिश करना चाहिए कि अगर मॉर्निंग साधना हो जाए तो उसके 2-3 फायदे होते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा, एक तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम है, दूसरा फायदा क्योंकि सुबह आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हो गया है, तो दिन भर आप रिलैक्स हो। अब आपको ये स्ट्रेस नहीं है कि वो 4 राउंड कौन करेगा, इनको बोल दूं क्या मेरे करने के लिए, वो तो पॉसिबल नहीं, आउटसोर्स नहीं कर सकते ना राउंड्स को, नहीं तो अपन सबसे पहले आउटसोर्स करते, बोले अफ्रीकन्स करेंगे हमारे राउंड। जैसे अमेरिकन का आईटी वाला काम हम करते हैं, ऐसे बोले अफ्रीकन हमारे लिए राउंड चैंट करेंगे, है ना। तो आउटसोर्स तो कर नहीं सकते, राउंड तो खुद ही करने पड़ेंगे, है ना। तो पॉइंट इसकी जितना आप सुबह कर लोगे आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो गया, दिन भर की चिड़चिड़ाहट कम होगी, क्योंकि आप करके राउंड से आए हो। तीसरा, आपने स्पेशली भगवान को ये दर्शाया कि मैं आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, और क्योंकि आपने उनको टॉप प्रायोरिटी दी है तो वो भी कहीं ना कहीं उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम डायलेशन। ये एक्चुअली टर्म फिजिक्स का है, आइंस्टाइन ने दिया था टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मतलब वही टाइम है आपके मेरे लिए, लेकिन मेरे काम क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन इतना अच्छा है कि वही चीज़ जो किसी आम आदमी को करने में 2 घंटे लगते हैं, हो सकता है मैं 20 मिनट में कर लेता हूँ। तो ये आप खुद देखोगे जिस दिन आप सिंसियरली सुबह की साधना करोगे। मैं तो कई बार अनुभव करता हूँ, सुबह की साधना अगर आपने अच्छी की है तो वही सर्जरी जो 1.5-2 घंटे की है, हो सकता है मैं आधे घंटे में निपटा दूँ। लोग शॉक्ड रह जाते हैं, चालू हो गई? तो मैं बोलता हूँ नहीं, खत्म हो गई, वी हैव फिनिश्ड इट। व्हाई? बिकॉज पॉइंट इज कि जितना आप भगवान को डिवोट करोगे, भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, वही टाइम आपके लिए डायलेट हो जाएगा। कैसे डायलेट हो जाएगा? वही एक पेज जो 3 घंटे खुला रहने वाला था,
वही पेज 3 मिनट में पढ़ के अगला आ जाएगा, तो 3 घंटे बचे ना। तो भगवान किसी का कोई चीज रखते नहीं है अपने पास। जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं, ऑफर किया तो क्या करते हैं, वापस कर देते हैं ना। ऐसे ही भगवान को आपने टाइम दिया तो वो आपको टाइम बढ़ा के ही वापस करेगी। करके देखो उसको। तो प्रभु जी का जो इंसिस्टेंस है मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, और इसीलिए क्वेश्चन भी है, आई गॉट द हिंट बिकॉज आई फॉरगॉट टू टेल यू। पॉइंट इज कि प्रभु जी ने मुझे 3 पॉइंट दिए थे बोलने के लिए, तीसरा मैं भूल गया था, तो उन्होंने याद दिला दिया मुझे कि सुबह की साधना में जितना हम वीक में कर पाए उसको करने का कोशिश करना चाहिए। स्लोली हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हमको पता लगने लगेगा कि हमको उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप में से कौन कौन 16 राउंड करता है अभी? वेरी गुड। और 8 राउंड्स? ओके। 0 राउंड? 0 राउंड कोई नहीं? यस, वेरी गुड। तो आपके पास बहुत पोटेंशियल है बढ़ने का। जो 16 कर रहा है वो कहाँ जाएगा बेचारा? 8 वाला भी 16 तक ही जा पाएगा, बट 0 वाले के पास तो पूरा एक्सेलरेशन है, 0 to 16। तो अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो वी शुड ट्राई टू डू समथिंग कि ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत स्पेशल हो। कैसे होगी स्पेशल? पर्सनल लेवल पे। आई एम नॉट सेइंग कि कितनी भीड़ आएगी मंदिर में, हम कहाँ खड़े होके किसको किधर से धक्का मुक्की करके, वो सब नहीं। पॉइंट इसकी हमारे लिए क्या स्पेशल होगा उस जन्माष्टमी में। कोई एक चीज पकड़ सकते हैं जिस चीज पे काम करना चाहिए। जो 16 राउंड करते हैं वो क्वांटिटी पे पहुंच गए तो उनको क्वालिटी सुधारनी चाहिए। जो अभी क्वांटिटी पे नहीं पहुंचे उनको पहले क्वांटिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्पोर्टेंट है। मान लो अभी प्रसाद आ ही गया होगा, लग भी गया होगा, क्या है आज स्वीट्स? ओके, मान लो मैं सबके लिए पूरी बनाऊं, मैं सबके लिए पूरी बनाऊं और पर्याप्त नंबर में पूरी बनाऊं कि सब लोग 10-10 पूरी खा सके, ठीक है, लेकिन सारी जली हुई हो, तो क्या हो गया? क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी पर्याप्त है, क्वालिटी एक भी खाने लायक नहीं है, आधी कच्ची है और आधी जली हुई। ऐसे ही चैंटिंग कर रहे हैं, क्वांटिटी 16 है, ध्यान एक में भी नहीं है, तो वैसे ही है। इसकी बजाय मैं 5 पूरी बनाऊं अच्छे से और भगवान को ऑफर करूं और सबको एक एक टुकड़ा दे दूं, प्रसाद लीजिए प्रसाद, तो भी आप यू विल बी थैंकफुल, प्रभु जी ने एक टुकड़ा तो दिया, खाने लायक तो दिया। ऐसे ही भगवान भी वेट कर रहे हैं। 16 राउंड तो करने लगा है, लेकिन आधा कच्चा आधा पक्का जला हुआ क्या कर रहा है ये? नेटफ्लिक्स वाले राउंड्स करता है ये। है ना? क्या कर सकते हैं अपन? सुधार सकते करते हैं ना नेटफ्लिक्स वाले राउंड। बहुत सारे तरह के राउंड करते हैं लोग, किसी दिन डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, अब दूसरा है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक ही पूरी बनाऊं, मैं सबको बुला लूं खाने के लिए, तो एक पूरी बनाइए प्रभु, तो आप क्या बोलोगे? पहली और आखिरी बार आए आपके प्रोग्राम में, आपको भी नहीं आएंगे। तो ऐसे ही जो एक राउंड कर रहे हैं, जो आधा राउंड कर रहे हैं, एक थे डिवोटी, वो बोले 16 करता हूँ मैं 16। ओ, कितनी देर लगती है? बोले 10 मिनट में हो जाता है। 10 मिनट में कैसे हो जाते हैं? 16 बार करते थे वो। 16 बार करते थे हरे कृष्णा मंत्र, बस उनको ध्यान से करते थे, 10 मिनट लगता था। अब हो सकता है कि हम हंस रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके वो 16 भगवान को ज्यादा पसंद आते हो हमारे 16 से, क्योंकि वो 10 मिनट में करते थे 16। ऐसे ही प्रभु जी हैं, वो हमें न्यूयॉर्क में, और वो ऐसे 8 राउंड कुछ करते, 2.5-3 घंटे लगते हैं 8 राउंड्स करने। तो कोई मिला उनसे सीनियर डिवोटी, बोले कितने राउंड करते हो आप? 8 राउंड। कितना टाइम लगता है? 2.5-3 घंटे। इनको लगा पता नहीं क्या करता है। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो? बोले मेरा रूल ये है कि मैं राउंड करता हूँ और अगर एक भी माला पे मेरा ध्यान गड़बड़ा जाता है तो मैं उसको फिर से चालू करता हूँ। मतलब मैं जब वो 8 करता हूँ तो मैं ऐसे वाले 8 करता हूँ जिनमें एक में भी मेरा ध्यान नहीं डिस्टर्ब, है ना? तो ऐसा कब हो सकता है? जब मॉर्निंग की साधना करेंगे। ठीक है प्रभु जी, आई हैव डन इनफ मार्केटिंग फॉर यू।
चलो, थैंक यू सो मच।